एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है सर्च इंजन। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वेब ब्राउजर। यहाँ से टॉप 50 एमसीक्यू कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। नंबर 1 है व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। हमारा टॉपिक है वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में इस तरीके से पूछता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि वेब ब्राउजर क्या है, या फिर आप रिटन एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पे भी वेब ब्राउजर क्या होता है पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है नंबर 1, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज। वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है जो वेब पेज डिस्प्ले कर सकता है। सेकेंड, आ प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स। वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है जिसका यूज HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू या कह लीजिए देखने के लिए किया जाता है। थर्ड, इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट। ये यूजर को इंटरनेट रिसोर्सेज तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, यानी कि जो भी इंटरनेट रिसोर्सेस हैं, अगर यूजर उसे एक्सेस करना चाहता है तो वेब ब्राउजर की मदद से कर सकता है। फोर्थ है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या होगा राइट आंसर? फोर्थ, ऑल आर करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ए गिवन है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ईमेल सेंड एंड रिसीव के लिए हम ईमेल क्लाइंट का यूज करते हैं, ना कि वेब ब्राउजर। टू क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए HTML का यूज होता है, ब्राउजर का नहीं। डी है टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं, ना कि ब्राउजर का। तो आंसर क्या होगा? बी, टू डिस्प्ले एंड नेविगेट वेब पेजेस। वेब पेजेस को डिस्प्ले एंड नेविगेट करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज होता है। गूगल क्रोम, मोजुला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। बताइए क्या है ये सभी? आंसर ए, वेब ब्राउजर। Which among the following was the first web browser in the world? इनमें से कौन सा वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउजर था? आंसर है बी, नेटस्केप नेविगेटर। यहां देखिए, पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड का वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसे डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन 1990 में। नेटस्केप नेविगेटर को रिलीज किया गया था इन 1994, बट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब गिवन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अगर वर्ल्ड वाइड वेब आपको एग्जाम में गिवन रहेगा तो हमारा पहला प्रेफरेंस वर्ल्ड वाइड वेब होगा। फिर दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 1995 में डेवलप किया गया। सफारी 2003 में, लास्ट है गूगल क्रोम, ये 2008 में रिलीज हुआ। Which of the following statements are correct? A, Google's web browser is called Chrome. गूगल के वेब ब्राउजर को क्रोम कहते हैं, करेक्ट है। बी देखिए, एप्पल्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड सफारी। एप्पल के वेब ब्राउजर का नाम सफारी है, करेक्ट है। सी, मोजुला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। मोजुला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। यहां से राइट आंसर चूज करिए, क्या होगा? फोर्थ, ए, बी and C, all are correct. The frequently visited websites are saved under dash for quick access. बार बार व्यू की जाने वाली वेबसाइट्स को क्विक एक्सेस के लिए किसके अंतर्गत सेव किया जाता है? मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसे आप बार बार एक्सेस करते हैं उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए,
तो आपको सर्च करना पड़ता है। बार बार सर्च करने से बचने के लिए हम उसे सेव करेंगे बुकमार्क के अंतर्गत। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब भी आप एक्सेस करेंगे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं बुकमार्क के लिए, Ctrl+D। द रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट URLs आर स्टोर्ड अंडर डैश ऑप्शन ऑन द ब्राउजर। हाल ही में विजिट की गई वेबसाइट्स के URL ब्राउजर के किस विकल्प के अंतर्गत सेव होते हैं? आंसर है सी, हिस्ट्री। हमारा जो भी इंटरनेट एक्टिविटी होता है वो हिस्ट्री में सेव हो जाता है। हम हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने लास्ट 1 वीक या लास्ट 15 डेज में किन किन चीज़ों को सर्च किया है। व्हाट इज URL? ए, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बी आपको दिया गया है सर्चिंग इंजन। डी है अ वेब ब्राउजर। सी कहता है एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। करेक्ट आंसर सी होगा, इंटरनेट पर डिस्प्ले वेब पेज का एड्रेस URL कहलाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+D इन मोस्ट मॉडर्न वेब ब्राउजर्स एंड एप्लीकेशंस? बताइए, मोस्टली जो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं उसमें Ctrl+Tab का काम क्या है? आंसर है बी, स्विचेस टू नेक्स्ट टैब। ये नेक्स्ट टैब में स्विच करता है। द डैश की यूज टू मेक द इंटरनेट ब्राउजर विंडो फुल स्क्रीन। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए हम कौन सा की यूज करते हैं? आंसर है डी, F11। तो फुल स्क्रीन विंडो करने के लिए हम F11 का यूज करते हैं। एंड फुल स्क्रीन विंडो से बाहर निकलना है, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो भी हम F11 की का यूज करते हैं। Which of the following keyboard shortcuts is used to add a bookmark of the page currently opened in a Chrome browser? Chrome ब्राउजर में करंट में ओपन पेज का बुकमार्क ऐड करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है? हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहां पे बताइए राइट आंसर क्या होगा A, B, C एंड D में से? D, Ctrl+D का यूज होता है बुकमार्क के लिए। डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इम्प्लीमेंट द ओमनीबॉक्स। ओमनीबॉक्स इंप्लीमेंट करने वाला पहला वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? आंसर डी, गूगल क्रोम। देखिए, द ओमनीबॉक्स जिसे कंबाइंड एड्रेस बार प्लस सर्च बार कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था गूगल क्रोम के द्वारा इन 2008 में। मोज़िला फायरफॉक्स अडॉप्टेड सिमिलर फीचर लेटर। सफारी इंट्रोड्यूस लेटर एंड अडॉप्टेड सिमिलर फीचर्स आफ्टरवर्ड। लिंक ये एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है, नो ओमनीबॉक्स कॉन्सेप्ट, इसमें ओमनीबॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन वॉज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NCSA। बताइए, NCSA के द्वारा डेवलप किया गया पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? आंसर बी, मोज़ेक। मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर इज। वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या है? दिया गया है ए, कंप्रेस HTML कोड। सेकेंड है डीकम्पाइल कोड, यानी कि कंपाइल को कोड को डीकम्पाइल करना। थर्ड है इंटरप्रेट HTML कोड। फोर्थ है कंपाइल HTML कोड एंड लास्ट है नन। आंसर होगा थर्ड, इंटरप्रेट HTML कोड। HTML कोड की व्याख्या करना वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन है। Which among the following short keys are used to move forward by using the tab key in Google Chrome? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की गूगल क्रोम में टैब की का यूज करके आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है? मान लीजिए एक साथ कई सारे टैब ओपन हैं, आप अभी टैब 1 में हैं, आपको सेकेंड से थर्ड में जाना है, तो टैब की के साथ और हम कौन सी की यूज करते हैं? आंसर होगा
सी कंट्रोल प्लस टैब। द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स, इंडियन यूजर्स के लिए डेवलप पहला इंडियन वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? आंसर क्या होगा? डी, एपिक। Which of the following keyboard shortcuts is used to activate a browser tab to the right of the current tab in a Chrome browser? Chrome ब्राउजर में करंट टैब के राइट और सिचुएटेड ब्राउजर को एक्टिवेट करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने 3-4 ब्राउजर के टैब खोल रखे हैं, अभी आप इस टैब में काम कर रहे हैं, आपको थर्ड टैब में जाना है राइट की ओर, यानी कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल की के साथ में पेज डाउन प्रेस करना होगा। अगर आप सेकेंड से 1 टैब में आना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट और स्विच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करना होगा। तो दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों पूछ चुका है। व्हाट डज यूआरएल रिप्रेजेंट इन इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म? अगर यूआरएल को एक्सपैंड किया जाता है तो आंसर क्या होगा? यानी कि हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। आंसर है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Which of the following is used to open a new tab on a browser? ब्राउजर में एक नया टैब खोलने का शॉर्टकट बताइए। जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से एक टैब ओपन हो जाता है। सेकेंड टैब अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी का यूज करना होगा। प्रैक्टिकल देखिए, जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो एक टैब ओपन होता है, कंट्रोल टी जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक नया टैब ऐड हो जाता है। यहाँ पे जो भी आप सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। Which of the following keyboard shortcuts is used to move through each of the open tabs going to the left in a Chrome browser? Chrome ब्राउजर में लेफ्ट और जाने वाले सभी ओपन टैब पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? इस तरीके से मान लीजिए टैब ओपन है, अभी आप थर्ड नंबर टैब में काम कर रहे हैं, आप यहां से आपको लेफ्ट की ओर यानी कि सेकंड में आना है, सेकंड से फर्स्ट में आना है, तो इसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज कर सकते हैं? आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो लेफ्ट की ओर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब का यूज करते हैं, राइट की ओर जाने के लिए कंट्रोल टैब का यूज करते हैं। इन वेब ब्राउजर which of the following is responsible for displaying the web pages? वेब ब्राउजर में इनमें से कौन वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दिया गया है 1 सर्वर, सेकेंड रेंडरिंग इंजन, थर्ड है पेज इंजन, फोर्थ है सर्च इंजन एंड लास्ट इज नन। आंसर क्या होगा? सेकेंड रेंडरिंग इंजन। यहां देखिए, रेंडरिंग इंजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस बाय इंटरप्रेटिंग HTML, CSS एंड अदर कंटेंट। सर्वर ये स्टोर एंड सेंड करता है वेब पेजेस बट डज नॉट डिस्प्ले देम। पेज इंजन नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म इन ब्राउजर्स। सर्च इंजन क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सर्च इंजन से कौन कौन से MCQ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। सर्च इंजन का यूज होता है टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, नॉट डिस्प्ले पेजेस। एग्जाम्पल देखिए रेंडरिंग इंजन्स का। ब्लिंक यूज किया जाता है गूगल क्रोम के द्वारा, गेको यूज होता है मोजुला फायरफॉक्स के द्वारा। Which of the following keyboard shortcuts is used to open a new window in incognito or private mode in a Chrome browser? जब हम क्रोम ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी सर्च हिस्ट्री बनती है एंड वो हिस्ट्री विकल्प में जाके सेव हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी सर्च करें, वो हिस्ट्री क्रिएट ना हो, वो सेव ना हो, हमारा ब्राउजिंग एक्टिविटी स्टोर ना हो, तो इसके लिए आप क्रोम में प्राइवेट मोड ओपन कर सकते हैं, जिसे इनकॉग्निटो मोड भी कहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करेंगे?
आंसर है सी, Ctrl+Shift+N। जो शॉर्टकट हम एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए करते हैं, वही शॉर्टकट अगर आप क्रोम ब्राउजर में प्रेस करेंगे तो इनकॉग्निटो मोड ओपन होगा। Which of the following keyboard shortcuts can be used in Google Chrome browser to switch to the last rightmost tab? Google Chrome ब्राउजर में सबसे आखिरी यानी कि सबसे राइट टैब पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? मान लीजिए आपने एक साथ कई टैब ओपन करके रखा है, अभी आप यहाँ पे कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली आपको लास्ट टैब में जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+9। तो ये याद रखिएगा। इंटरनल नेम फॉर द ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर वॉज, ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर का इंटरनल नेम क्या था? आंसर है ए, मोज़िला फायरफॉक्स। वेयर वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड, पहला वेब ब्राउजर कहां डेवलप हुआ था? आंसर है सेकेंड, सर्न, स्विट्जरलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? दिया गया है ओपेरा, विकिपीडिया, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा बी, विकिपीडिया। विकिपीडिया एक वेबसाइट है। ओपेरा, गूगल क्रोम एंड मोज़िला फायरफॉक्स आर वेब ब्राउजर्स। What is the name of the software that allows us to browse web pages? उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है, यानी कि वेब पेज हम उसकी मदद से ब्राउज कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। आंसर होगा सी, ब्राउजर। Which one is the first web browser invented in 1990? बताइए 1990 में डेवलप किया गया पहला वेब ब्राउजर कौन सा था इनमें से? आंसर है डी, नेक्सस। पहला वेब ब्राउजर 1990 में डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जिसका ओरिजिनल नेम वर्ल्ड वाइड वेब था। बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। चूज द वेब ब्राउजर अमंग द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आंसर क्या होगा? फोर्थ, नेटस्केप नेविगेटर, ये एक वेब ब्राउजर है। द फंक्शन सेट कुकी इज यूज टू, सेट कुकी फंक्शन का यूज किस लिए होता है? ए दिया गया है इनेबल और डिसेबल कुकी सपोर्ट, बी है डिक्लेयर कुकी वेरिएबल्स, सी स्टोर डेटा इन कुकी वेरिएबल्स एंड डी है क्लियर डेटा फ्रॉम कुकी वेरिएबल्स। आंसर क्या होगा? सी, टू स्टोर डेटा इन कुकी वेरिएबल्स। कुकी वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करने के लिए सेट कुकी फंक्शन का यूज होता है। बाय whom was the फायरफॉक्स वेब ब्राउजर डेवलप्ड? फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर है फोर्थ, मोज़िला कॉर्पोरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ बिल्ट इन ब्राउजर प्रोवाइडेड विथ विंडोज 10, 11 एक्सेट्रा? विंडोज 10, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट इन ब्राउजर का नाम क्या है? आंसर है डी, एज। सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट एंड डेवलप किया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? आंसर है सी, एज। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स? अधिकांश वेब ब्राउजर्स में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है? जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़ा है, फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? 11। जब आप फाइल ओपन करते हैं एमएस वर्ड की, तो फॉन्ट का साइज डिफॉल्ट 11 सेट होता है।
सिमिलरली बताइए वेब ब्राउजर में फॉन्ट का साइज डिफॉल्ट क्या है? आंसर है सी 16px। मोस्ट वेब ब्राउजर्स यूज 16 पिक्सल्स as the default font size for normal text like paragraph text unless changed by CSS or user settings. Which of the following options displays the name of the web page in Internet Explorer browser? इनमें से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में वेब पेज का नेम डिस्प्ले करता है? आंसर होगा 1 टाइटल बार। टाइटल बार का यूज होता है वेब पेज का नेम या टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए। मेन्यू बार का यूज होता है, इसमें फाइल, एडिट, व्यू जैसे विकल्प होते हैं। स्टेटस बार ये शो करता है लोडिंग स्टेटस और लिंक इन्फो। एड्रेस बार डिस्प्ले करता है वेबसाइट यूआरएल। तो इन चारों को याद रखिएगा, एग्जाम में किसी को भी पूछ सकता है। द बॉक्स वेयर यू कैन टाइप द यूआरएल इन द ब्राउजर इज कॉल्ड। ब्राउजर में यूआरएल टाइप करने वाले बॉक्स को क्या कहते हैं? यानी कि जहां पे आप यूआरएल टाइप करते हैं उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? आंसर है सी एड्रेस बार। विच बॉक्स ऑफ क्रोम फंक्शंस एज बोथ एड्रेस बॉक्स एज वेल एज सर्च बॉक्स? नेम दिया गया है ए क्वेरी, बी एडिट, सी आउटलुक, डी है ओमनी। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स एंड सर्च बॉक्स दोनों का काम करता है? आंसर है डी ओमनी। व्हाट इज फायरफॉक्स? फायरफॉक्स क्या है? आंसर होगा 5th वेब ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन्स? गिवन है ए डक डक गो, बी गूगल, सी याहू सर्च, डी बिंग एंड लास्ट इज ई पिंटरेस्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहां से करेक्ट आंसर चूज करके बताइए कि वेब सर्च इंजन कौन से हैं। पिछले वीडियो में हमने सर्च इंजन को डिटेल में पढ़ा है। आंसर होगा सेकेंड, डक डक गो, गूगल, याहू सर्च एंड बिंग ऑल आर सर्च इंजन्स। एंड लास्ट आपको पिंटरेस्ट दिया गया है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, सर्च इंजन इज यूज्ड। सर्च इंजन का यूज किस लिए होता है? आंसर है ए टू सर्च डॉक्यूमेंट ऑन वेब। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन का यूज किया जाता है। बी आपको दिया गया है टू सर्च द फाइल ऑन होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर पर फाइल को सर्च करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या फाइल एक्सप्लोरर का यूज होता है, ना कि सर्च इंजन का। सी है टू सर्च डेटा इन अ फाइल। फाइल में डेटा सर्च करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टूल का यूज करते हैं, या कह लीजिए Ctrl+F का यूज करते हैं, ना कि सर्च इंजन का। लास्ट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर ए है। तो यहाँ पे 40 MCQ कंप्लीट होता है। अब तक आपने कितना स्कोर किया है ये बताइए, फिर आगे हम 10 मोर MCQ डिस्कस करेंगे। ये मॉक टेस्ट 2 है। आप 10 में आउट ऑफ 10 आपको 10 स्कोर करना ही है, क्योंकि अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला देखिए, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इनमें से किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? आंसर है 4th मोजुला। नेक्स्ट,
specialized programs that assist users in locating information on the web are called। वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने में यूजर की सहायता करने वाले स्पेशल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन इंजन्स, सर्च इंजन्स, वेब ब्राउजर्स या फिर रिसोर्स लोकेटर्स। आंसर है बी, सर्च इंजन। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेजेस इज नोन एज। वेब पेज को व्यू करने के लिए यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। What is the name of the list that stores the URLs of web pages and links visited in past few days? उस लिस्ट को क्या नाम दिया गया है, या कह लीजिए उस लिस्ट को क्या कहते हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों में विजिट की गई वेब पेजेस एंड लिंक्स के URL स्टोर होते हैं, यानी कि आपकी इंटरनेट एक्टिविटी स्टोर होती है, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? आंसर है थर्ड, हिस्ट्री लिस्ट। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut is used to activate a browser tab to the left of the current tab in a Chrome browser? Chrome browser में current tab के लेफ्ट और टैब को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा यूज होता है? इस तरीके से टैब ओपन होते हैं। मान लीजिए आप टैब थर्ड में हैं, आपको इस सेकेंड टैब एक्टिवेट करना है, सेकेंड में है तो फर्स्ट टैब एक्टिवेट करना है, तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस पेज अप। नेक्स्ट, नेटस्केप नेविगेटर इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी है वेब ब्राउजर एंड डी प्रोसेसर। क्या होगा आंसर? सी, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक पॉपुलर वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? जल्दी से याद करिए, इनमें से कौन कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर। मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। तो क्या बचता है? सी, एक्रोबैट रीडर। एक्रोबैट रीडर एक सॉफ्टवेयर है, यूज किया जाता है PDF फाइल्स को व्यू, प्रिंट एंड मैनेज करने के लिए, ये ब्राउजर नहीं है। फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज क्रिएटेड बाय, पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? आंसर है 1, टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने 1990 में पहला वेब ब्राउजर क्रिएट किया था जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। What is the browser name that is developed by Google? गूगल के द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर का नाम बताइए। आंसर होगा बी, क्रोम। लास्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन गूगल एंड DuckDuckGo? ए, दे आर ISP, बी, दे आर मेथड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी है बोथ आर सर्च इंजन्स एंड डी है दे आर वेब ब्राउजर्स। क्या होगा आंसर? सी, बोथ आर सर्च इंजन। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट 2 खत्म होता है। आपने 10 में कितना स्कोर किया है जल्दी से बताइए। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।